हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एसजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड रिलीजन चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर फटाफट से देख लो, या इंड स्क्रीन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा वीडियो, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। पार्ट 1 में आप लोग को हमने संस्कृति को पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया था, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए थे। तो अभी तक नहीं देखे तो आप लोग तो देख लेना, लेकिन हमने बताया था कि पार्ट 2 में आप लोग को जो धर्म बच जाता है इसको पढ़ाएंगे। तो आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते चलेंगे, और जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है धर्म से रिलेटेड, वो सारे धर्म को पूरा डिटेल में अभी हम स्टडी करवाने वाले हैं। तो आप लोग को सिर्फ वीडियो में इन तक बने रहना है। उससे पहले आप लोग को बता दें, जो भी बंदे नया जुड़े हमारे साथ, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, और कल इसका पार्ट 3 आएगा, तो उसे देखना आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में आप लोग को जो देखने को मिलेगा वो टॉप 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टॉप 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप टॉप 50 वाले देख लेते हो वीडियो, ठीक ना। तो उसे देखना आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक ना। टॉप 50 वाला हो सकता है तो लाइव भी आ सकते हैं कल ये टॉप 50 के क्लास में, ठीक ना। तो चलिए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म से ज़्यादातर, ये दो धर्म से ज़्यादातर पूछा जाता है, कि ईसाई धर्म से भी पूछा जाता है। वो सारे धर्म को करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक, ठीक ना। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अब देखिए आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पहले तीर्थकर पूछा जाएगा या अंतिम तीर्थकर पूछा जाएगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अंतिम तीर्थकर पूछे तो महावीर स्वामी थे, अगर प्रथम तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव थे। अब देखिए अभी तक जो जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए हैं 1 से लेकर 24, मतलब टोटल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए इसमें हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला है। महावीर का जो माता का नाम है वो क्या है? त्रिशला है, और पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि महावीर के पिता का नाम क्या है या महावीर का माता का क्या नाम है, तो आपको इस समय यही टिक करना होगा, ठीक ना। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए, एक एक को नोट बनाते चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर महावीर का बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक ना। तो आप इसे याद रखेगा। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो उन्होंने जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश, वो प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। तो इस आप इसे याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है, ठीक ना। महावीर का जो पत्नी का नाम है वो क्या था? यशोदा था, एवं बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन है? तो एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण, ठीक ना। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है। ईश्वर को जैन धर्म में नहीं मानते हैं, इसमें आत्मा को मानते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था। तो वहाँ पर आप लोग को चंदेल ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो आप लोग को चंदेल पर क्लिक करना है, ठीक ना, सही का निशान लगाना है। अब देखिए जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भद्रबाहु हो जाएगा। तो इसे आप इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात
करते हैं यहाँ पर 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु हो गई, जो कि 483 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। और ये एक दार्शनिक स्थल है जो पावापुरी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है राजगीर में। अगर जो भी बंदे बिहार से हो तो जाके एक बार ज़रूर घूमेगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होंगे, और इनसे ज़्यादा जैन धर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, चाहे वो नेवी एमआर हो या चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे होंगे, ठीक ना। अगर बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम इसे 3 ग्रुप में शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो कैसा है अभी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म को। जैन धर्म को पढ़ लिए, अब जो आप लोग को एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो अभी हम चलिए इसको अभी बता रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। और गौतम बुद्ध को इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, ठीक ना, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था इनको, ठीक ना। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था गौतम बुद्ध को, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था या गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि महावीर का जन्म कब हुआ था या महावीर की मृत्यु कब हुआ था। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनके जो पिता का नाम था वो सुधोधन था, और माता का जो नाम था वो माया देवी था। क्या था? माया देवी था बुद्ध के माता को। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इसकी माता थी गौतम बुद्ध के, वो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी उनकी माता के, ठीक ना। जो इनका पालन पोषण किए थे गौतम बुद्ध के, वो इनकी सौतेली माँ थी गौतमी, वो की थी, ठीक ना, इनको देखभाल, ठीक ना। तो अब इसे भी याद रखिएगा, ठीक, इस बात को। अब चलिए हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं, इनके पिता का नाम हो चुका है। अब इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनका जो विवाह हो गया था 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हो गया था। इनका जो विवाह हो गया था 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हो गया था। उसके बाद इनको बेटा भी एक हुआ जिनका नाम इन्होंने क्या रखा था? राहुल रखा था, ठीक ना। तो इनका बेटा का नाम क्या था? राहुल था। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, जो कि गौतम बुद्ध का नाम है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म में जो घर को त्याग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख को पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष नीचे वस्तु को सिद्धार्थ को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक ना। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो बिना अन्न और जल ग्रहण किए ही 6 वर्ष की वो क्या किए? कठिन तपस्या किए। और 35 वर्ष बाद के बाद उनको क्या हुआ था? ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। वो भी कहाँ पर? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कराया, जो कि बिहार में ही पड़ता है, बोध गया भी, ठीक है ना। जहाँ पर वो क्या किए? तपस्या की। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध के नाम से जाने गए। और फिर जहाँ पर वो तपस्या किए उस स्थान को क्या नाम से जाना गया? बोध गया के नाम से जाना गया, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक ना। बौद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध की जो मृत्यु हो गई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, ठीक ना, या कुशीनगर भी बोलते हैं, कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक ना। तो इसे आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो अब इसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब
अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बौद्ध है, धम्म है और संघ है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। कौन है, त्रिपिटक है। तो आप इसे याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। अब चलिए बौद्ध धर्म जो आप लोग का पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो चुका है, जैन धर्म भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर शैव धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा शैव धर्म के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। शैव धर्म के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। ये जो धर्म है वो शिव से संबंधित धर्म है, शैव धर्म, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, ठीक। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है, ठीक। शिव के पत्नी का सौम्य रूप है जो कि पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है एवं भैरवी है, ठीक। अब एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो शैव धर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन शायद ही पूछा जाता है, न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को ये भी पढ़ा दिया है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म से भी रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो कि वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, ठीक ना। इनका जो निवास स्थान था कृष्ण का वो कहाँ था, मथुरा था। और ये वैष्णव धर्म के पूछा जाए कि प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। अब देखिए जो कि वैष्णव धर्म के जो विषय का प्रारंभिक जानकारी जो हम लोग को मिलती है वो कहाँ से मिली है, उपनिषद से मिलती है, ठीक ना। उपनिषद पढ़ने के बाद वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिल्लियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना है 6 तिल्लियाँ। कितने तिल्लियाँ है, 6 तिल्लियाँ है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा और बताइएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर विष्णु के कितने अवतार है, 10 अवतार है। आप लोग को मालूम होगा जो कि मत्स्य पुराण में मिलता है 10 अवतार, जो कि इस प्रकार है। मतलब इन सभी का नाम जो है मत्स्य है, कुर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कल्कि है। ये सभी कौन है, विष्णु के 10 अवतार हैं जो कि आप इसे याद रख सकते हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में। इनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग को जवाब देना है हज़रत मोहम्मद साहब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इनका पिता का जो नाम था वो क्या था, अब्दुल्ला था, और माता का जो नाम था वो अमीना था, ठीक ना। अब कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, तो आप लोग को जवाब देना है कुरान। क्या है, कुरान है, जो कि बहुत पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेगा। अब हम लोग बात करेंगे हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी को कहाँ हुआ था, जो कि मदीना में दफनाया गया था इनको, ठीक ना। अब हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कहलाते थे, खलीफा कहलाए, ठीक ना। जो उत्तराधिकारी थे इनका वो खलीफा कहलाए। अब हम बात करते हैं मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद नबी पर्व मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। ईद ए मिलाद नबी पर्व किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे आप याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। जो भी अरबों है वो यहाँ पर आए, उसी से पता चला, उसी से क्या हुआ, सबसे पहले पता चला था कि इस्लाम धर्म भी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं
ईसाई धर्म को, क्योंकि आप लोग को जो इस्लाम धर्म है, वैष्णव धर्म है और शैव धर्म है, ये और जैन और बौद्ध धर्म, ये सभी अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए ईसाई धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। और ईसाई धर्म के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है ईसाई धर्म के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अभी हम पढ़ लेते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है। तो ईसा मसीह। कौन है ईसाई धर्म के संस्थापक? ईसा मसीह। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, अभी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड अभी जितना भी पढ़ा देंगे उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो नेवी, एमआर हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। क्या है? बाइबिल है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, वो ईसा के जन्म दिवस पर ही हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक ना। तो इससे आप लोग को एक याद होगा क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि ईसा मसीह का जो पिता का नाम है वो क्या है, तो जोसेफ है। और माता का नाम क्या है, तो मेरी है, ठीक ना। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेगा, धर्म को पूरा अच्छा से। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा और एक साहित्य से रहता है, मतलब दोनों मिला के 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। एक थे एंड्रूस और दूसरा जो थे वो पीटर थे। ये दोनों जो शिष्य थे वो प्रथम शिष्य थे इनके, ठीक ना। अब हम बात करते हैं ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। कब? 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, तो 33वीं ईस्वी में चढ़ाया गया था, ठीक ना। तो अब इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ईसा धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह है जो कि क्रॉस है। आप लोग जब देखते होंगे ईसाई लोग का जो है वो क्रॉस पहनते होंगे, गले में जो क्रॉस है वो पहनते होंगे, तो ये उनका क्या है, बहुत पवित्र क्या है, चिन्ह है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए जो हम लोग का अगला धर्म जो आता है वो पारसी धर्म आता है, और ये अंतिम धर्म है। इसके बाद आपको एग्जाम में ज़्यादा धर्म नहीं पूछा जाता, बस इतना ही धर्म के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और इनसे रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछा जाता। चलिए पारसी धर्म के बारे में बात करते हैं। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो कौन थे, जरथ्रुष्ट थे, ठीक ना। और पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जिंदा अवस्था है। कौन है? जिंदा अवस्था है जो इनका धार्मिक ग्रंथ है। और इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये पारसी धर्म के बारे में ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो ज़्यादातर आप लोग को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इतने धर्म से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि सारे धर्म आप लोग को अच्छे ढंग से क्लियर हो हुए होंगे। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक एक के डॉट क्लियर करके हम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जो कल आप लोग को टॉप 50 का क्वेश्चन आएगा उसे देखना मत मिस कीजिएगा। इसका जो PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो SG स्टडी। तो आप लोग को बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दिल से वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कम से कम इसे 3 ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।